नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप एक बार फिर आप सबको इसके टेक्निकल चैनल में स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के लिए आईटीआई इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड जानकारी लेकर आया हूं। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम लोगों का सीरीज चल रहा है आईटीआई इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का। तो फ्रेंड्स उस सीरीज का यह थर्ड क्लास है। अगर अभी तक आप लोगों ने दो वीडियो नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि पल पल की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, समय को बिना गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स हमने दो वीडियो के माध्यम से आप लोगों का जनवरी 2018 के फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो वहाँ पे हमने 25 नंबर क्वेश्चन पेपर तक डिस्कस कर लिया था, जिसमें कि हमारा 24 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन था वो हम लोग स्किप कर दिए थे। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम उसी क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे जो हमारा उस समय उस क्वेश्चन को हमने स्किप किया था। तो फ्रेंड्स वो क्वेश्चन आपका 24 नंबर क्वेश्चन था, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है आपका ऑर्थोग्राफी व्यू, और इस ऑर्थोग्राफी व्यू का यहाँ पे आपको आइसोमेट्रिक व्यू पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसको आंसर जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ऑर्थोग्राफी व्यू क्या होता है, आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है। क्लियर? तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को आइसोमेट्रिक व्यू और ऑर्थोग्राफी व्यू नहीं बनाने आ रहा है तो आप इस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इस वीडियो में आज जानेंगे कि आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है और आइसोमेट्रिक व्यू कैसे बनाया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफी व्यू कैसे बनाया जाता है, और फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑर्थोग्राफी से आइसोमेट्रिक व्यू कैसे बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आंसर देने से पहले उसके पीछे कुछ आपको बेसिक फंडामेंटल की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन देखने में तो बहुत ही छोटा लग रहा है, लेकिन इसकी कंसेप्ट जो है ना उतनी छोटी नहीं है। क्लियर? तो फ्रेंड्स चलिए इसी प्रॉब्लम को आज हम सोल्व करेंगे, और इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे कि आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है और आइसोमेट्रिक व्यू कितने एंगल पे बनाया जाता है और आइसोमेट्रिक व्यू कैसे बनाया जाता है। क्लियर? तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं आइसोमेट्रिक व्यू कैसे बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स हम आपका जो 24 नंबर क्वेश्चन है उसी का हमने लास्ट ऑप्शन लिया है, और आज हम लोग इसी को ड्रा करेंगे और सीखेंगे। क्लियर? तो फ्रेंड्स चलिए बनाने से पहले इसकी डायमेंशन के बारे में समझ लेते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है ना। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपका यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई हमने ली है 30 mm, और उसके बाद हमने लिया है यहाँ पे 40 mm ऊंचाई, और फिर ये वाला डायमेंशन है वो आपका 30 mm है, और फिर यहाँ से यहाँ तक 30 ही होगा, क्योंकि ये अगर यहाँ से यहाँ तक 30 है तो ये भी हमारा क्या होगा 30 ही होगा। क्लियर? तो अब चलिए, और यहाँ पे जो आपका ये जो है आपका यहाँ पे 10 mm है, और ये भी यहाँ से 10 mm है। क्लियर? तो चलिए अब हम इसको ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपके पास ये होना चाहिए सेट स्क्वायर। क्लियर? सेट स्क्वायर होना चाहिए, और आपके पास 2H पेंसिल होनी चाहिए। ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपका 2H पेंसिल है, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे कंपास होनी चाहिए, है ना, कंपास, स्केल। क्लियर? और इरेजर एंड शॉर्पनर। क्लियर? तो फ्रेंड्स ये सारा चीज़ आपके पास इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। जब आप ड्राइंग बनाने बैठें तो ये सारी चीज़ लेकर बैठें, क्योंकि इनका उपयोग
किया जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात कर लेते हैं ये जो हमारा यहाँ पे जो हमारा ड्राइंग दिया हुआ है। क्लियर? तो फ्रेंड्स हम इसी को ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स जब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन या आइसोमेट्रिक व्यू जब हम बनाते हैं तो उस समय हमें ध्यान देना रहता है इसके एंगल, है ना। तो फ्रेंड्स इसका जो एंगल हमें रखना है 30 डिग्री रखना है। क्लियर? एक इस साइड भी 30 डिग्री और इस साइड भी 30 डिग्री। क्लियर? ये बात आपको फर्स्ट ऑफ ऑल याद रहना चाहिए। क्लियर? तो चलिए फ्रेंड्स अब हम ड्रा करना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रा करना है ना, हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रा करना है। क्लियर? तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे और इस पॉइंट पे ही हम एक लाइन ड्रा करेंगे। क्लियर? यहाँ पे देख रहे हैं? तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा, हमने यहाँ पे लाइन अभी ड्रा कर लिया है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पॉइंट को लोकेट करेंगे। क्लियर? ये हमारा पॉइंट है फ्रेंड्स और यही हमारा पॉइंट बेस माना जाएगा। क्लियर? अब बात कर लेते हैं इस पॉइंट से हमें, है ना, इस पॉइंट से हमें लेफ्ट साइड 30 mm और सॉरी लेफ्ट साइड हमारा 30 mm और राइट साइड हमारा 30 mm कितने डिग्री एंगल पे जाएगा, तो 30 डिग्री एंगल पे हमें बनाना है। क्लियर? तो इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कंपास ले लेना है और इस कंपास का माप आपको कितना लेना है, 30 mm लेना है ना। तो चलिए हम इस कंपास का माप 30 mm ले लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे इसका माप 30 mm ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, सेट स्क्वायर को सबसे पहले जो हमारा निचला बेस है ना, उसको लाइन से एकदम इस लाइन को हम बेस मानते हुए क्या करेंगे, इस सेट स्क्वायर को हम इस तरह से सेट कर लेंगे। क्लियर? अब उसके बाद क्या करना है, हमें इस सेट स्क्वायर की सहायता से, इस सेट स्क्वायर की सहायता से हमें इस तरह इस सेट स्क्वायर को लगाकर हमें कंपास में जो हम अभी मेजर किए हैं माप को, उसी माप को हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। क्लियर? तो फ्रेंड्स ये रहा आपका, ये पॉइंट रहा आपका और पॉइंट से हम यहाँ पे देखिए ये हमारा पॉइंट मिल गया। क्लियर? और इसी पॉइंट को हम यहाँ पे इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम मैच करेंगे। ये आपका पॉइंट मैच हो गया। क्लियर? और ये आपका लाइन क्लियर आ गया। अब इसी के अपोजिट आपका 30 डिग्री एंगल पे ही आपका क्या करना है, दूसरे लाइन को भी ड्रा करना है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने सेट स्क्वायर को इस तरह से सेट कर लिया है और इस सेट स्क्वायर को बेस मानना है। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, उसी माप को फिर इस तरफ हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। क्लियर? क्योंकि दोनों तरफ हमारा 30 ही है, तो 30 mm इधर भी हम ट्रांसफर कर दिए और ये पॉइंट हमारा प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम देखिए मिला दिए। क्लियर? अब हमारा कुछ इस तरह का यहाँ पे आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा इंटरफेस यहाँ पे प्राप्त हो गया ना, ये हमारा कुछ इस तरह का प्राप्त हो गया। देख रहे हैं यहाँ पे? हाँ। तो अब क्या करेंगे हम फ्रेंड्स, यहाँ पे अब देख रहे हैं यहाँ पे इस पॉइंट से आपका ऊपर में 40 mm परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री में ड्रा किया हुआ है। फिर उसके बाद इस पॉइंट से हमारा 10 mm ऊपर जाएगा और फिर इस पॉइंट से 10 mm ऊपर जाएगा। क्लियर? तो पहले हम लोग इतना काम कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे माप यहाँ पे ले लेते हैं सबसे पहले 40। क्लियर?
जी हाँ फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे देखिए अभी 40 mm यहाँ पे मेजरमेंट ले लिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को लोकेट करेंगे और अपने सेट स्क्वायर को 90 डिग्री पे यहाँ पे सेट कर लेंगे। और उसके बाद क्या करना है, इस पॉइंट को हम यहाँ पे लोकेट करके और फिर हम यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे एक। क्लियर, हमें पॉइंट प्राप्त हो गया है। अब इस पॉइंट को हम सीधे इस पॉइंट से मिला देंगे। क्लियर, तो इस तरह से आपका कुछ यहाँ पे आ गया। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से ऊपर में 10 mm जाएंगे और इस पॉइंट से ऊपर 10 mm जाएंगे। क्लियर, क्योंकि हमारा यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है कि ऊपर में 10 mm जाना है, फिर इस पॉइंट से भी ऊपर 10 mm जाना है। तो सबसे पहले हम चलिए माप ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कंपास और स्केल की सहायता से हम यहाँ पे माप ले लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो चलिए हम यहाँ पे देखिए माप ले चुके हैं। अब हम यहाँ पे इस सेट स्क्वायर को यहाँ पे बेस मानते हुए, क्लियर, और इसको हम यहाँ पे 90 डिग्री पे यहाँ पे सेट कर लेंगे। अब उसके बाद इसको पॉइंट को हम यहाँ पे लोकेट करते हुए एक पॉइंट यहाँ लेंगे। क्लियर, और इसको हम पेंसिल की सहायता से हम इसको यहाँ तक ड्रा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका। फिर उसके बाद इस पॉइंट को भी हम लोकेट करेंगे और एक पॉइंट हमें फिर यहाँ पे प्राप्त होगा इस पॉइंट से ऊपर की ओर। फिर इस पॉइंट को हम यहाँ पे मिला देंगे। क्लियर, तो ये कुछ इस तरह का आपका अभी प्राप्त हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्या करना है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमें चलना है ऊपर वाले पॉइंट को, यानी इस पॉइंट से। क्लियर, इस पॉइंट से हमें फ्रेंड्स इस पॉइंट से हमें इस तरफ चलना है, कितना, 10 mm है ना। तो माप हमारा पहले से लिया हुआ है, हमें माप लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम 10 mm यहाँ से ले लेते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, इस सेट स्क्वायर को इसी तरह से बेस मानते हुए हम इस तरह से सेट स्क्वायर को लगाएंगे और इस तरह से पीछे मूव करते हुए हमारा कुछ यहाँ से देखिए ये मिल जाता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट को, है ना, यहाँ पे एक पॉइंट हमें मिल जाता है इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर। क्लियर, तो ये रहा आपका, यहाँ पे एक पॉइंट मिलता है और इस पॉइंट को हम यहाँ पे मिला देंगे। इस तरह से आपका ये भी कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हमें ये वाला पार्ट को हमें मैच कराना है इस पॉइंट से। क्लियर, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस पॉइंट को हम इससे मिलाएंगे। क्लियर, कितना इधर आया हुआ है ये हमारा, जब ये पूरा टोटल 30 है, अगर 10 हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं तो ये 20 आएगा। तो सबसे पहले 20 यहाँ पे हम ड्रा कर लेंगे। क्लियर, तो 20 mm हम सबसे पहले माप यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं डिवाइडर पे। जी हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए 20 mm हमने यहाँ पे माप ट्रांसफर कर लिया है। अब क्या करेंगे, इस सेट स्क्वायर को हम इस तरह से सेट करेंगे और इस पॉइंट को हम लोकेट करेंगे। क्लियर, और इस पॉइंट से हमें एक पॉइंट लेना है। क्लियर, सेट स्क्वायर को अच्छे से सेट कर लेंगे। अगर फ्रेंड्स आप सेट स्क्वायर को अच्छे से सेट नहीं करेंगे तो आपका ड्राइंग खराब भी हो सकता है। क्लियर, तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ले लिया और इस तरह से एक पॉइंट हमने यहाँ पे ड्रा किया। क्लियर, अब क्या करेंगे, पेंसिल की सहायता से इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे। क्लियर, इस तरह से आपका यहाँ पे एक पॉइंट मिला। अब हमें इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच कराना है, तो सिंपली हम सेट स्क्वायर को इसी तरह से रखेंगे और आगे मूव कराते हुए इसको लेकर जाएंगे। क्लियर, और यहाँ पे इसको सेट कर लेंगे यार।
और देखिए ये यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह का, थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो आपका ड्राइंग सही नहीं बनेगा। क्लियर। ये देखिए हमारा यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है। अब फिर इसको हम ड्रा कर देंगे। ये यहाँ देखिए थोड़ा सा, ये आपका, तो ये फ्रेंड्स आपका ये पोर्शन अभी बन गया है। जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं, तो ये वाला हमारा पोर्शन ये बन गया। क्लियर। ये अब हमें इसको डिजाइन करना है। तो यहाँ से ये हमारा 10 mm आया है और यहाँ से ये 10 mm आया है। क्लियर। तो सबसे पहले इस पॉइंट को, इस पॉइंट से हमें 10 mm लेकर चलना है। तो अब हम माप ले लेते हैं स्केल पे। स्केल पे आपका माप ले लेना है और माप लेने के बाद, जी हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सेट स्क्वायर को इस तरह से सेट कर लेना है। और सेट करने के बाद आप इस पॉइंट को सबसे पहले यहाँ पे मैच कराएंगे कि दोनों पॉइंट हमारे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। क्लियर। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों पॉइंट्स हमारे यहाँ पे प्रॉपर मिल पा रहे हैं। तो अब हम इस कंपास की सहायता से इस पॉइंट से हम इस तरफ 10 mm और इस पॉइंट से 10 mm यहाँ पे। क्लियर। यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया। अब क्या करेंगे, इसको पॉइंटों को हम आपस में मैच करा देंगे। क्लियर। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये आपका पॉइंट रहा और इस पॉइंट से इस पॉइंट को हमने मैच किया। क्लियर। और इस वाले पॉइंट को हमने इस पॉइंट से मैच करा दिया। क्लियर। तो इस तरह से आपका यहाँ पे प्राप्त हो गया आकृति। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अब क्या करना है, इस पॉइंट से हमें ऊपर 90 डिग्री जाना है। क्लियर। दोनों पॉइंट से हमें 90 डिग्री कितना जाना है, 30 mm जाना है। क्लियर। क्योंकि ये हमारा 40 था तो 40 में ऊपर 10 चला गया तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा 30 ऊपर चला जाएगा। तो चलिए माप ले लेते हैं 30 और उसके बाद हम ड्रा करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे माप ले लिया है 30 mm। अब इसको क्या करेंगे, 90 डिग्री पे हम इसको सेट करेंगे। क्लियर। सेट स्क्वायर को 90 डिग्री पे यहाँ पे सेट कर लिए और सेट करने के बाद आपको क्या करना है, इस पॉइंट को यहाँ पे लोकेट करना है और इसी पॉइंट से हम ऊपर में चले जाएंगे। कितना, 30 mm। क्लियर। और इस पॉइंट को हम यहाँ पे मैच करा लेंगे। ये आपका 30 mm मैच हो गया। क्लियर। अब इसी को नेक्स्ट बढ़ाना है, इसी को नेक्स्ट लेकर चलना है और फिर यहाँ से पॉइंट हमें लेना है, उसी माप को ट्रांसफर करेंगे क्योंकि हमें 30 mm ही चाहिए। क्लियर। और ये हमारा पॉइंट प्राप्त हुआ और इस पॉइंट से हमें इस पॉइंट को मिला देना है। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह का यहाँ पे आपका आकृति प्राप्त हो चुका है। अब क्या करना है, देखिए क्वेश्चन में, तो अब इस लाइन को हमें यहाँ पे मैच करा देना है। क्लियर। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच कराना है तो सिंपली हम सेट स्क्वायर को इस तरह से सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे देखिए। क्लियर। यहाँ पे हम इसको मैच कराएंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से, है ना। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें देखिए ये आकृति भी प्राप्त हो गई है। क्लियर। ये वाला भी यहाँ प्राप्त हो चुका है और ये वाला आकृति भी हमें प्राप्त हो चुका है। अब यहाँ से इस पॉइंट को इस यहाँ तक लेकर जाना है तो वो हमारा कितना हो जाएगा, वो हमारा 20 होगा। क्लियर। तो यहाँ से ये 20 हो जाएगा क्योंकि ये 30 है तो 10 इधर से गया है तो ये 20 होगा। तो 20 mm हम सबसे पहले यहाँ पे माप ले लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे 20 mm माप को सेट कर लिया है
अब उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये हमारा इस तरह से सेट स्क्वायर को सेट करके और यहाँ पे देखिए इस पॉइंट्स के हमें लोकेट करना है। क्लियर। और इस पॉइंट को यहाँ से लोकेट करते हुए और इस तरह 20 mm हम एक पॉइंट ले लेंगे। क्लियर। और उसके बाद हम यहाँ से इसको पॉइंट मानकर दोनों पॉइंटों को आपस में मैच करा देंगे। क्लियर। अब फ्रेंड्स हम इस लाइन को यहां से मैच करा लिए हैं। अब इस पॉइंट को मानते हुए हम ऊपर में 20 mm परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देंगे। क्लियर। क्योंकि यहां से हमें ऊपर जाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे माप पहले से मेजर करके हम यहाँ पे रखे हुए हैं 20 mm, वो उसी माप को हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। तो अब हम सेट स्क्वायर को देखिए इस तरह से सेट कर लेंगे और एक यहाँ पे पॉइंट मान लेंगे। क्लियर। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को हम ऊपर। क्लियर। थर्टी mm फ्रेंड्स होगा। क्लियर। 30 mm लेना है क्योंकि वो हमारा 40 था, सॉरी 30 mm लेना है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो 30 mm हमने यहाँ पे माप ले लिया। अब देखिए इस पॉइंट को हम यहाँ पे ऊपर में लेके जाएंगे। क्लियर। और फिर इस पॉइंट को हम यहाँ पे मैच करा देंगे। क्लियर। ये आप देख पा रहे हैं ये मैच हो गया। हाँ। अब क्या करना है, इस पॉइंट को इससे मैच कराना है। क्लियर। इस पॉइंट को इससे मैच कराएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम मैच करा रहे हैं। ये हमारा एक पॉइंट रहा, एक पॉइंट ये रहा, ये दोनों को हमने मैच करा दिया। और फिर क्या करेंगे, इस पॉइंट को इससे मैच कराएंगे, है ना। आकृति में जिस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसी को हम यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को हमने मैच कर दिया। अब उसके बाद इस पॉइंट को हमने यहाँ पे मैच करा देंगे, ये इस पॉइंट को, है ना। तो इस तरह का हमारा कुछ यहाँ पे आकृति प्राप्त हो गया है। अब देखिए फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, ये देखिए पूरा इंटरफेस आ गया ना, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब देखिए यहाँ से ये हमारा 20 था तो 20 mm हम फिर यहाँ ले लेंगे। क्लियर। 20 mm माप को ट्रांसफर करके इस पॉइंट को यहाँ तक और इस पॉइंट को यहाँ तक हम यहाँ पे बनाएंगे। तो चलिए माप ले लेते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स 20 mm हमने माप ले लिया। और अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे उसके बाद फ्रेंड्स सेट स्क्वायर को सेट करेंगे। क्लियर। और इस पॉइंट को हम देखिए यहाँ पे लोकेट कर रहे हैं और इस पॉइंट से हमें 20 mm पॉइंट को यहाँ पे मार्क करनी है। तो ये आपका 20 mm इधर आ गया इस तरह से और फिर यहाँ से हम इसको मैच करा देंगे। क्लियर। तो ये आपका 20 mm यहाँ तक आ गया। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब हमें कुछ यहाँ देखिए इस तरह से आकृति प्राप्त हो गया ना। हाँ। तो सेम ये आ गया, फिर यहाँ से हम इधर 10 mm जाएंगे। क्लियर। यहाँ से ये 10 mm हम जाएंगे। तो 10 mm हम माप ले लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो 10 mm या हम यहाँ पे माप ले चुके हैं। अब इस पॉइंट को हम यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ ले लेंगे। क्लियर। यहाँ से ये पॉइंट ले लेंगे और इसको हम मैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये आपका मैच हो चुका है। क्लियर। अब कुछ इस तरह से आपका देखिए फिगर कुछ सेम लगने लगा है। अब उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए ये पॉइंट को हम इस पॉइंट तक लेकर आएंगे। तो ये पॉइंट हमारा कितना है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी 30 mm है। तो सबसे पहले हम 30 mm माप ले लेते हैं।
जी हाँ फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे 30 mm माप ले लिया है। अब उसके बाद क्या करेंगे, सेट स्क्वायर को यहाँ पे सेट कर लेंगे। क्लियर। सेट करने के बाद इस पॉइंट से हमें इस पॉइंट से हमें इस साइड इस पॉइंट को हम यहाँ पे लोकेट करते हुए यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे। क्लियर। आप देख रहे हैं एक पॉइंट हमारा यहाँ पे मार्क हो चुका है। अब उसको बाद हम इसको क्या करेंगे, मैच कराएंगे। क्लियर। ये फ्रेंड्स देखिए आपका यहाँ पे मैच हो चुका है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस तरह से आपका कुछ यहाँ पे ड्राइंग अब लगने लगा है कि नहीं, इसी फिगर का ड्राइंग है। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। क्लियर। तो हम सेट स्क्वायर को इस तरह से अब सेट कर लेंगे और इस तरह से सेट करने के बाद ये देखिए ये पॉइंट यहाँ पे मैच हो रहा है और इस पॉइंट को हम यहाँ पे मैच कर लेंगे। क्लियर। तो ये देखिए फ्रेंड्स आपका मैच हो चुका है। अब क्या करेंगे, कुछ पॉइंटें नहीं मिली हैं तो इस यहाँ से हम इस पॉइंट को यहाँ मिलाएंगे। क्लियर। इस पॉइंट को पहले और यहाँ से इस तरह का पॉइंट हम मिला दिए और फिर सेट स्क्वायर को इस तरह से सेट करेंगे, है ना। और फिर ये देखिए इस पॉइंट को हम नीचे परपेंडिकुलर लाइन को ड्रा कर देंगे। देखिए ये हमारा 90 डिग्री का हो गया। क्लियर। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखिए सेम इसी तरह का फिगर हमने यहाँ पे अभी ड्रा किया। क्लियर। यह आपका आइसोमेट्रिक व्यू है। इसको क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू। ये देखिए हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ये ड्रा हो चुका है। अब चलिए फ्रेंड्स अब हम इसको डायमेंशनिंग करते हैं। क्लियर। अब इसका डायमेंशनिंग दे देते हैं कि इसका माप क्या क्या है, कितना कितना है। क्लियर। तो चलिए फ्रेंड्स इसको डायमेंशनिंग यहाँ पे हम लोग करते हैं। तो डायमेंशनिंग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए अब हम इस लाइन को इरेजर कर देंगे, इरेज कर देंगे। क्लियर है ना। हल्की हल्की लाइन रहेगी तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम इरेज कर देंगे। अब इसका मेरा कोई काम नहीं है। क्लियर। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए इसकी डायमेंशनिंग करेंगे। क्लियर। तो इसकी डायमेंशनिंग हम कैसे करेंगे, एक स्केल ले लेंगे और स्केल की सहायता से हम इसकी डायमेंशनिंग करेंगे। ये फ्रेंड्स देखिए यहाँ से 3 mm छोड़ा जाता है, 3 mm गैप रहता है। तो 3 mm गैप यहाँ पे हम ले लेंगे। क्लियर। तो 3 mm गैप लेकर इसको इस तरह से 3 mm गैप छोड़ना है और उसके बाद क्या करना है, ये देखिए लगभग इस पॉइंट से यहाँ 12 mm होना चाहिए, ज़्यादा दूर भी नहीं होता है ना। 12 mm आपका यहाँ पे होना चाहिए। क्लियर। उसके बाद हम यहाँ पे एरो हेड बना लेंगे। एरो हेड एकदम साफ होना चाहिए। क्लियर। देखिए ये आपका एरो हेड हुआ, एरो हेड एकदम शार्प होना चाहिए। अब उसके बाद फ्रेंड्स ये हमारा कितना हो गया, 30 mm हो गया। और फिर यहाँ से हम इसको ड्रा करेंगे 3 mm यहाँ से छोड़ते हुए और फिर यहाँ से हम इसको इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए और फिर एक लाइन यहाँ पे ड्रा करेंगे। डायमेंशनिंग लाइन पतला होना चाहिए, है ना। डायमेंशनिंग लाइन पतला होना चाहिए। फिर इसको हम यहाँ पे एरो हेड बना देंगे। ये आपका एरो हेड हो गया। इस तरह से आपका एरो हेड बनना चाहिए। और फ्रेंड्स उसके बाद ये तो हमारा काम चल जाएगा यहाँ से 30 mm, इसका भी इसी से यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका ऊपर देने का कोई ज़रूरत नहीं है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे इसको
अब यहाँ से हम 3 mm यहाँ इधर छोड़ेंगे, फिर यहाँ से 3 mm छोड़कर इस तरह से, फिर 12 mm पे हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे। तो ये रहा आपका क्लियर। और फिर हम यहाँ पे एक एरोहेड यहाँ पे बनाएंगे। एरोहेड बनाने के बाद उसके बाद हम कंप्लीट इसका माप लिखेंगे। क्लियर। तो ये आपका हो गया। और यहाँ से इसको हमें दर्शाना है यहाँ पे डायमेंशनिंग। क्लियर। तो यहाँ पे हम इसका डायमेंशनिंग दर्शाएंगे। देखिए जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये आपका देखिए यहाँ पे डायमेंशनिंग इसका पूरी कंप्लीट हो चुकी है और ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू यहाँ पे बन गया है। क्लियर। अब यहाँ पे हमें डायमेंशनिंग भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद यहाँ पे लिखना है ऑल डायमेंशन आर इन mm। क्लियर। तो ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू कंप्लीट हो गया। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये आपका देखिए आपका ये व्यू कंप्लीट हो चुका है। और फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और अगर फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें ताकि पल पल की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना है। आप लोगों के इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय बाय।